तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मेरे साथ आज है ओमकार। तो जैसा आपको पता है, आज पहले तो पर्थ में टेस्ट मैच था, जहां पे पहले सुबह यशस्वी जायसवाल ने 100 लगाया, शानदार। उसके बाद किंग कोहली ने अपना 81st 100 पूरा कर लिया और बेहतरीन बल्लेबाजी करी। भारत ने 500 मतलब प्लस समथिंग का टारगेट दिया और 3 आउट भी कर लिए। अब उसका डिस्कशन जो है वो हम कल करेंगे, मैच खत्म होने के बाद, जीतने के बाद अच्छे से एंजॉय करते हुए करेंगे। आज का जो हॉट टॉपिक रहा है वो है आईपीएल ऑक्शन और हमारे टॉप 22। तो हम उनकी बात करेंगे। तो ओमकार, सबसे पहले तो मैं, हम किसी भी चीज से शुरुआत करने से पहले, जो आज की पहली पिक थे अर्शदीप सिंह, मैं उनकी बात करना चाहूंगा। 18 करोड़ एक फास्ट बॉलर को मिल रहा है, इंडियन फास्ट बॉलर को। इससे अच्छी बात तो, पहली बात तो, कोई है नहीं। दूसरी बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी दूसरी बात, मेरा सवाल पंजाब किंग्स से है। जब आपको उसको रिटेन करना ही था और 18 ही देने थे तो अपनी फर्स्ट रिटेंशन बना के रिटेन कर लेते। देखिए, तो क्या? इसमें मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पंजाब किंग्स का कॉल नहीं था। अर्शदीप खुद चाहते थे कि ऑक्शन में जाए। पंजाब ने उन्हें बोला होगा कि हम आपके पीछे जाएंगे और हमें अगर जो अमाउंट सही लगेगा हम रिटेन आरटीएम कर लेंगे आपको, राइट टू मैच, ठीक है। तो 18 करोड़ वैसे वो देने को तैयार था, 18 में उनको मिल ही रहे थे, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन थी अर्शदीप सिंह के साथ। अर्शदीप को भी भाई, अब पहले सबसे पहले नाम उन्हीं का आया। अब सब पे पूरे पैसे थे। ये ऐसा थोड़ी है कि पहले सेट का आखिरी नाम आया, दूसरे सेट में आखिरी नाम आया, जैसे केएल राहुल का आया। तो उस हिसाब से तो अर्शदीप को उतना प्राइस मिला जो मार्केट में उनका डिमांड, मतलब जो डिजर्व करते थे। हाँ, बिल्कुल। 1-2 करोड़ और ऊपर मिल सकते थे अगर वो एक दो प्लेयर बाद आते शायद, क्योंकि 20 भी जा सकते थे, लेकिन पंजाब तब भी उन्हें आरटीएम करती, क्योंकि पंजाब ने सोच रखा था कि 18-20 करोड़ तक और हम मे लेके बी जाएंगे। तो मे बी मे बी शायद इससे ज्यादा इसलिए भी नहीं गए क्योंकि वो शायद कप्तान नहीं है किसी टीम के। और कप्तानों की अगर बात कर दी है, तो जो 2 कप्तान बनने वाले हैं, बल्कि 3, 2 नहीं 3, जो 3 नए कप्तान बनने वाले हैं उनकी बातें कर लेते हैं। एक कप्तान गए सबसे महंगे खिलाड़ी इतिहास के, सिर्फ कुछ मिनटों तक, जो कि वो थे 26.75 करोड़ पे, किंग्स 11, सॉरी, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनकी शायद बैटिंग एबिलिटी पे तो मैं 15 से ज्यादा नहीं दूं, क्योंकि केकेआर में भी अगर आप देखें तो वो उतने सक्षम नहीं थे जितने बाकी थे उनके साथ के। पर आईपीएल जिताना बतौर कप्तान, वो एक बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। और उसके इतने सारे पैसे मिलना, और केकेआर छोड़ के आए थे आईपीएल विनर होके, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पे आपका क्या टेक है? और जो सबसे महंगी बाय थे आज, ऋषभ पहले पंत। पहले इन इन पे बात बात करते हैं। ठीक है, अब ठीक है। ऋषभ पंत तो डिजर्व्स लॉट मोर टाइम। तो हाँ। श्रेयस अय्यर इस प्राइस पॉइंट पे बहुत बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने कंफर्म नहीं किया कि वो कैप्टन है उनके अभी तक, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकी पॉन्टिंग ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि उनके कैप्टन है। उन्होंने लाफिंग वे में ही कहा था कि वी हैवंट डिसाइडेड येट, मगर मोस्ट प्रोबेबली शायद वही कैप्टन होंगे। स्टीव स्मिथ के ऊपर अब ना जाए, और स्टीव स्मिथ के नीचे अय्यर खेलेंगे भी नहीं ना। पंजाब की जैसी मैनेजमेंट है वो खिलाएगी भी, क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू भी बनानी है उन्हें। और श्रेयस अय्यर कैप्टन बहुत बढ़िया, T20 फॉर्मेट के बहुत बेहतरीन। ये वो टाइम एंड अगेन प्रूव कर चुके हैं। उन्होंने दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ सेम चीज प्रूव की है एज अ कैप्टन। वो बात अलग है, हर बार क्रेडिट किसी और को मिल जाता था, तो बात अलग है। लेकिन हाँ, 26.75 इज अ बिट ओवर प्राइस। 25 से ज्यादा मैं भी नहीं देख सकता श्रेयस अय्यर को, बट हाँ ठीक है अगर आपको मैं तो, आप 25 कह रहे हो, मैं 20 से ऊपर नहीं देखता था। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है। वो बहुत अच्छे वो प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मेजर लेकिन। ऑप्शन की मेजर हाँ। ऑप्शन की वो बातें हो जाती हैं। हाँ। आप तो देखिए, आप प्लेयर्स टीम्स के पास पैसे नहीं बचे हैं आज के बाद, तो कल पता नहीं कैसे कैसे एक दो टीम है जो बॉलर्स ले पाएगी, वरना सब उठाने पड़ेंगे जो बचे हुए हैं, बैंगलोर, उठाओ बस। बैंगलोर ने थोड़े पैसे बचा रखे हैं, जहाँ पे उन्होंने, क्योंकि अच्छे बाइज नहीं करे जो वो कर सकते थे मेरे ख्याल में, बड़े बाइज। बट लेकिन शायद चलिए वो तो एक बैलेंस के चक्कर में एक एवरेज टीम बना रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है अब तक, जिसमें मे बी फास्ट बॉलर्स अच्छे ले लें तो शायद कुछ बन जाए। बाकी मुझे एज सच कुछ लगा नहीं। सिर्फ जो पीछे मेरे खिलाड़ी दिख रहे हैं आपको, वो उनके भरोसे चलते हैं, और इस बार भी उनके और रजत पाटीदार के भरोसे मेरे को लगता है वो चलने वाले हैं। वो बाद में बात करेंगे, और जो स्क्वाड ठीक। सारी बन जाएगी तब उसके ऊपर बात करेंगे। अब ऋषभ पंत ऋषभ पंत की फैंटास्टिक बात बाय। करते हैं। और मैं तो पहले, देखिए, चेन्नई सुपर जैसे किंग्स ने बिड गोयनका नहीं ने किया। किया, जैसे गोयनका जी ने किया, मैं तो पहले उस पर बात करना चाहूंगा कि पहले वो दिल्ली के पास जाते हैं, दिल्ली के हाथ से श्रेयस अय्यर निकल जाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि आरटीएम में जो हम बिड बिड जो रेस करेंगे, वो डायरेक्ट 27 करेंगे एकदम से।
तो वो तो मेरे लिए तो शॉकर था, फ्रॉम 20 to 27 सीधा उनको हाईएस्ट पेड क्रिकेटर बना दिया। मुझे मुझे लग रहा था 25 तक दिल्ली कैपिटल्स खुद रिटेन कर देती, इसलिए उन्होंने 2 करोड़ एक्स्ट्रा ही बोला। ये आप देखिए कि 27 ना ऐसे बैरियर, मतलब सामने वाले का फर्स्ट रिएक्शन ही मना वाला आएगा, ठीक है। और उन्होंने सोचा भी नहीं दिल्ली वालों ने, फिर वो 20-21-22 तक अय्यर के कम प्राइस तक वो देने को तैयार थे। जब वो 26.75 अय्यर को दे रहे थे, 26.5, एक बिट 26.75 पे ही तो गए हैं यार, तो उन्होंने कहा 27, सीधे लीजिए 27 करोड़ रखो आप। और भाई ये पिक ऐसा है जो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, अपार्ट फ्रॉम हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने हमें इनसाइडर सोर्सेज दिए थे कि बिल्कुल। बिल्कुल लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, और इस चीज के पीछे बिल्कुल तैयार है कि वो ऋषभ पंत के पीछे ऑल आउट जाएंगे। और बाय द तो वे उनसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे उस मित्र से पहले मैं एक चीज आपको बोल चुका था कि कुछ पता नहीं एलएसजी हो सकता है जाए, आपको याद होगा मैंने कहा था हाँ, हो सकता है एलएसजी जाए वो लोग। चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी कहीं नहीं फ्रेम में दिखे ही नहीं भाई, दिखे ही नहीं, और आउट ऑफ साइट। मुझे था कि दोनों को जाना चाहिए था। चलिए थोड़ा ना जल्दी बट जल्दी 27 पे नहीं जाते। हाँ, चलिए थोड़ा नेक्स्ट। जल्दी जल्दी करते हैं। एक तो बात करेंगे हम केएल राहुल की और यूजी की। यूजी को मेरे को ऐसा लगता है फाइनली इतने सालों के बाद जो वो डिजर्व करते थे 18 करोड़ उनको वो दिया गया, क्योंकि जब आप टॉप रन मेकर की बात करते हो विराट कोहली की, या मोस्ट आईपीएल विनर की बात करते हो एमएस धोनी, रोहित शर्मा, जब आप उन लोगों को 18-18 20-20 करोड़ देते हो और आपकी इच्छा रहती है, तो क्यों जो हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल हिस्ट्री का उसको क्यों ना मिले वो पैसा। तो मुझे तो लगता है जो बिल्कुल भाई। पिछले 3 सीजन उनको नहीं मिला, उनको बिल्कुल मिला। और वो खुद भी बोले जियो वालों के साथ कि हम्म, मुझे लगता है कि मेरे को रिवॉर्ड मिला और मैं डिजर्व करता हूँ ये। तो उनपे और केएल पे आपको बहुत। कैसा लगता है 14 आपका? देखिए पहले तो अय्यर अपना चहल पे बात करते हैं, 18 करोड़। अब एज अ स्पिनर 18 करोड़ प्राइस टैग तो बहुत बड़ा है, लेकिन पंजाब को स्पिनर चाहिए थे। वो सेम वो सोच से वो ना राहुल चहर लेके आए थे 6 साल पहले, वो उनका काम नहीं किया। अब उन्होंने कहा जो बेस्ट लेग स्पिनर है ना उसी को खरीद लेंगे, भाई बात ही खत्म है, ये विकेट लेके ही देगा हमें, ठीक है। चहल हमेशा विकेट लेते हैं, हर जगह विकेट ले सकते हैं, अपार्ट अंटिल उनको सही से इस्तेमाल किया जाए, और अय्यर अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे उनका फॉर श्योर, ये मुझे लगता है। ग्राउंड बहुत बड़ा है, 18 करोड़ डिजर्विंग। कुछ कहते 15, कुछ कहते 12, लेकिन भाई हर बार ना, मतलब कभी कभी होता है कि आपके किस्मत मेहरबान होती है। 18 करोड़ अच्छा प्राइस है, अच्छी टीम सिर्फ में भी गए हैं। किस्मत नहीं ओमकार, मैं आपको काटना चाहूंगा, मेरा यही मानना है जिसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है और आपका हाईएस्ट विकेट टेकर आईपीएल हिस्ट्री का, उसको पैसा देने में कोई बुराई नहीं है। 18 करोड़ और रुपए बिल्कुल डिजर्व करते हैं, और मगर मैं हाँ वो बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो नेशनल सेटअप में नहीं है। नहीं है, तो उस हिसाब ये एक से तो फैक्टर है, हाँ। ये एक फैक्टर जरूर है। तो नेशनल सेटअप में नहीं होते वो 18 करोड़ लेके जा रहे हैं, बस वो अपने टैलेंट और थोड़ी किस्मत के भरोसे भी, क्योंकि वो मार्की में आए थे। वो लास्ट ऑक्शन में, मेजर ऑक्शन में वो बॉलर 1 या बॉलर 2 में आए थे, तब उनको पैसा नहीं मिला था। ये बात भी हुई थी, सही तो इस बात। बार मार्की में इतने 18 करोड़ मिले। अब चलिए अब केएल राहुल। केएल के ये साथ मैं एक नाम और ऐड कर देता हूँ, उसको भी उसकी भी बात करनी है, वो है वेंकी अय्यर। क्योंकि 23 करोड़ रुपए जो उन्होंने कमाए आज, वो तो मतलब मेरे को लगता है कि लॉटरी उन्हीं की लगी है, किसी की लगी हो ना लगी हो। तो केएल की बात कर लेते फिर वेंकी की करते हैं। पहले केएल राहुल 14 करोड़, डीजी के लिए तो भाई स्टील है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऐसा 14 करोड़ में केएल राहुल स्टील होगा बहुत हद तक। पॉइंट ये है कि अब केएल राहुल कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो ओपन करेंगे तो ठीक है, अगर वो 5 भी खेलेंगे दिल्ली की पिच पे, देखो ग्राउंड छोटा है नो डाउट, लेकिन अगर वो 5 पे खेलेंगे तो कितनी यूटिलिटी लाएंगे टीम में, क्योंकि वो एलएसजी में चाहते थे 5 पे खेलना। अब वो दिल्ली कैपिटल्स कैसे उन्हें लेके चलती है वो बात अलग है। 14 करोड़ प्राइस पॉइंट पे स्टील भाई भाई बहुत सॉलिड है, और अगर वो पंजाब किंग्स में जब वो थे उस फॉर्म में आ गए, तो तोड़ वो देंगे। 300 तो आराम से मार देंगे इस सीजन में। और और मैं बता रहा वेंकटेश हूँ वो अय्यर। वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट हमेशा परफॉर्म करते हैं, चाहे चेन्नई हो, चाहे बैंगलोर के लिए खेल जब अगेंस्ट खेलते थे बैंगलोर हो, चाहे मुंबई हो, और चाहे सनराइजर हैदराबाद हो। केकेआर भी है। केकेआर की भी खूब हाँ। पिटाई की है उन्होंने। तो वो चलते हाँ, जरूर है। अब आ, आते हैं वेंकटेश अय्यर। हम्म। वेंकटेश अय्यर भाई, मतलब केकेआर ने बहुत क्लियर है, उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। उन्हें उनको वही अपनी प्लेयर टीम लेने हैं चाहिए जो उनके स्क्वाड, उनको अपनी टीम वापस चाहिए। बस। मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स वो ले गए। और इसमें एक और टेक है, मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे कि ये वेंकटेश अय्यर ने इंटरव्यू में भी कहा कि चंदू पंडित 2 दिन पहले तक वहीं थे, उनके साथ ही थे, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर था कि जब केकेआर 24 करोड़ गई ना,
तब मुझे क्लिक किया कि रणजी ट्रॉफी एमपी से खेलते हैं, एमपी के कोच भी चंदू पंडित है और केकेआर के कोच थे भी चंद्रकांत थे पंडित है। अभी भी कोच? क्या, अभी किसके? अभी अभी शायद नहीं है चंद्रकांत पंडित। मैं चेक कर आई लूंगा, डोंट चलिए कोई थिंक। बात नहीं, हम थोड़ा हाँ, अगर वो है भी जो भी तो। बात है, लेकिन हाँ, वो अगर पहले खेले हैं, तब भी उन पे जाएंगे। 24.75 ओवर प्राइस्ड है भाई, आपको लेना तो इसलिए आपने लिया। लेकिन हाँ, वो 3 4 5 कहीं पे भी खेल सकते हैं। उनकी टीम की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो इसीलिए ट्रू इतना ट्रू। बढ़िया टीम पर हाँ, कहीं पे भी खेल सकते, ओपन भी और करवा सकता है मैं अगर उन्हें आपको एक अगर बात ओपनर बताऊं मिल गया उनका, है। मुझे ऐसा लगता है जितनी उनको क्लैरिटी है और जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, कोई बड़ी बात नहीं केकेआर उनमें कप्तान देखे और इस सीजन कप्तान बना दे। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हो भी सकता है। जिस तरीके से वो बोलते हैं, जो उनकी क्लैरिटी है, जो उनके गेम के बारे में सेंस है, जिसकी एमएस धोनी, विराट कोहली, दो बड़े दिग्गज भारतीय क्रिकेट के तारीफ करते हैं उनकी, है ना। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हो सक कुछ नहीं पता, अगर केकेआर को वो एक जो मिक्स चाहिए उनको अपने उसमें टीम में कप्तान के तौर पे, अगर उनको वो नहीं मिलता कोई, तो कुछ नहीं बड़ी बात कि वो वेंकटेश अय्यर को कप्तान देख लें। और ओमकार अब वेंकटेश अय्यर बहुत बड़े तरीके से जवाब भी देते हैं, उन्होंने जवाब भी बहुत प्यारे दिए, तो एकदम डिप्लोमेसी का प्रॉपर ब्लेंड है उस आदमी के अंदर। कैप्टन बन सकते हैं। ओमकार अब ना फटाफट से हर टीम के बेस्ट पिक्स की बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि बड़ा आप डिटेल है। टीम लो, मैं बताऊंगा। मैं ठीक है, बताऊंगा। और आप थोड़ा टीम लो मेरे हिसाब से। मैं भी बोलता हम्म। रहूंगा ना साथ में। ठीक है, पांच तुम बोलो, पांच मैं बोलता हूँ, ऐसे करते हैं, ये वो परफेक्ट रहेगा। शुरू चलो करते हैं ठीक है। शुरू करते हैं तेरी फेवरेट से भाई, चेन्नई से। चेन्नई के बेस्ट पिक्स तेरे को कौन से लगे? रिटेंशन तो सबको पता ही है, वो छोड़ दे। पिक्स आज के कौन अगर से मुझे लगे? अगर मुझे प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से राहुल त्रिपाठी द एब्सोल्यूट स्टील। स्टील। बेस्ट। बहुत बेहतरीन इंडियन बैट्समैन है। उन्हें 2 साल से यूटिलाइज नहीं किया गया। नूर अहमद ओवर प्राइस है, लेकिन चेन्नई बहुत वो अच्छा। बहुत बढ़िया स्पिनर है। वो राशिद खाने का लेफ्ट आर्म इक्विवेलेंट है, तो बहुत बढ़िया प्राइस है। दोनों अच्छे हैं। बाकी तो चेन्नई को सही प्राइस ही मिले हैं। अश्विन को थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ गया, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर उन्हें लाना था। बाकी ठीक है। नहीं, नो उन्होंने डाउट। शायद रिटायरमेंट भी चेन्नई से लेनी है, तो वो एक शायद रीजन है। अगर एक ही सीजन खेल के 9.75 अगले सीजन खाली हो तीन जाएंगे, तीन तो फायदा है, ठीक है। दो या तीन खेल के कोई गायब हो जाएंगे, मे बी। दो, चेन्नई को अपने बेस प्लेयर जो प्लेयर 2 प्लेयर जो उन्होंने बेस पे लिए थे, उनके लिए पैसा खर्च करना पड़ गया, 10 करोड़ रुपए, सचिन और डेवन कॉनवे के लिए। बट वो चेन्नई चेन्नई है, वो अपने प्लेयर्स वापस लेके आती ही आती है। तो बिल्कुल। चेन्नई चल, नाइस। अब तू मेरे से पूछ, मेरी कोई फेवरेट अगर तेरे को लगती है। आप अभी तक तो फिर सबसे पहले तो आपकी फेवरेट आरसीबी के बारे में बात करते हैं। ऑनेस्टली आरसीबी के देख पिक्स भाई, के हिसाब से सुन बात की सुन, जाए। अब ये तो मैं बताता हूँ ना। मैं एक चीज बता दूं, चलो आरसीबी मेरी फेवरेट अब रहेगी नहीं, मैं पहले बता दूं। मैं तुम सबको बोल ही चुका हूँ। हाँ, कोहली को सपोर्ट मेरा लाइफ टाइम है, बट हाँ, अगर कोई मेरे से पूछे आज का बेस्ट बाय आरसीबी का, तो वो फिल सॉल्ट था। और लास्ट में जो इन्होंने सुयश ले लिया, मुझे मुझे ऐसा लगता है, लोग कह रहे थे कि ये क्या कर दिया, चहल की एक्सपेक्टेशन थी, ले लिया आपने सुयश। मुझे ऐसा लगता है सुयश के हम्म। साथ एज है और सुयश में टैलेंट है, हम्म। तो सुयश टैलेंट है। वो रोल प्ले कर सकता है आपके लिए जो आपको चाहिए। जितेश का आई एम नॉट श्योर, तो मैं इतना ज्यादा बोलूंगा नहीं, इतना मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आरसीबी के ऑप्शन से। बहुत ऑप्शन थे, ऋषभ पंत थे, और आपके पास बजट भी था। ऋषभ पंत थे, केएल राहुल थे, कई थे, और आपने उन सबको जाने दिया। तो वो एक चीज जरूर है। आरसीबी कल बिजी रहेगी। कल बिजी रहेगी इंडियन बॉलर्स में, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब अगली टीम पे चलते ऐसा हुए। एसआरएच पे चलते हैं। एसआरएच की बेस्ट 22 तेरे हिसाब से कौन कौन सी है भाई? एसआरएच की बेस्ट 22 भाई, एक तो मोहम्मद शमी। ठीक है, मुझे 10 करोड़ में मोहम्मद शमी, बस एज फैक्टर और फिटनेस फैक्टर ना हो तो बहुत बढ़िया भाई हैं। उसके अलावा सिमरजीत सिंह का डीपीएल बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया बॉलिंग डाल रहे हैं। और लास्ट ईयर आईपीएल खेल भी चुके हैं, तो उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो और एसआरएच की तो लगभग सॉर्टेड है। और और ईशान किशन 9.25 में 11.25। 9.25 में ईशान ईशान किशन बहुत 11.25। अच्छा। 11. 11.25। सॉरी सॉरी, बहुत बेहतरीन। नंबर 3 पे 11.25 ईशान बहुत किशन अच्छा। खेलेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब उनकी बहुत बढ़िया उन टीम बना दी। उनकी अगर आप बैटिंग और अटैक उठा के देख लो ना, वो तोड़ देंगे, ठीक है। बॉलिंग भी उनकी कवर्ड है, उनको सिर्फ एक अच्छा डेथ बॉलर ढूंढना है, और वो अगर ढूंढ वो लेते हैं। बोल वो तोड़ने के लिए बैटिंग बना रहे हैं, उन्होंने तोड़ने के लिए बैटिंग बना ली है। हम्म। अब अब अच्छा, आपकी फेवरेट, अब मोस्ट प्रोबेबली आपकी यही फेवरेट होगी, एलएसजी। हाँ, तो भाई सबसे पहला तो फर्स्ट बाय है ही है ऋषभ पंत। मैं बहुत खुश था उनके 28 करोड़ का जाने पे।
सॉरी 28 करोड़ कह रहा हूँ, 27 करोड़ का जाने पे बहुत खुश था। उसके अलावा जो 22 मुझे लगा वैल्यू फॉर मनी वो था डेविड मिलर का। आप उनको जितना पैसा दे दें अच्छा, उतना कम है, वो ऐसा खिलाड़ी है और इकलौता शायद साउथ अफ्रीकन है जो चोक नहीं करता है। चूक ऑल्दो नहीं करता है। इस बार फाइनल में कर गया था हमारे साथ, बट लेकिन वो उसने छक्का हो गया था, वो ऑलमोस्ट थोड़ी किस्मत ने भी साथ नहीं दिया था। वो चोक नहीं करता, वो बहुत प्रेशर अच्छे से लेता है। तो मिलर, ऋषभ और एलएसजी से अगर मेरे से कोई पूछे और कोई बाय, तो अगर मैं देखूं तो एज सच कोई वो नहीं, मिचेल मार्श कह सकते हो थोड़ा ऊपर नीचे, बाकी ये दो थे जो बढ़िया बाइज हैं। मैं अगली टीम तेरे को दे देता हूँ। एमआई बता दे, एमआई का तेरे को बाय कौन सा लगा? मेरे ख्याल में तो एक ही बाय था, और वो बाय और बुमराह बाय। नहीं, मुझे लगता है ना, एमआई के चारों भाई बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ऑनेस्टली एमआई को ना, बहुत बढ़िया। उन्हें ट्रेंट बोल्ट लेना ही लेना था, श्योर थे, वो बहुत क्लियर थे ट्रेंट बोल्ट वापस लेने के लिए, ठीक है। नमनदीर मुझे, वो 4 करोड़ में आरटीएम कर सकते थे, ठीक है। जब वो चार चार 5.25 में उन्होंने ऐसे ले लिया, ठीक है, नंबर 3 भी सॉर्टेड है, उनका एक पोजीशन खाली था। अब सूर्य 4 पे खेले या नमन 4 पे खेले, वो डिसाइड करें। और ट्रेंट तिलक बोल्ट भी है, और तिलक जो कि इंडिया के लिए 3 खेल रहा तिलक, है। हाँ। रॉबिन मिन्स लास्ट ईयर गुजरात टाइटंस ने 5 करोड़ से ऊपर रुपए दिए थे रॉबिन मिन्स को, और इंजर्ड हो गया बेहतरीन था, नहीं तो बहुत मारता। हाँ, बहुत मारता। और कर्ण शर्मा 50 लाख में बहुत बढ़िया बॉलर है, वो रन नहीं देते हैं जनरली, भाई वो उस हिसाब बोल्ट से तो तो है बहुत ही है, बढ़िया बॉलर है। यहाँ से बोल्ट यहाँ से बुमराह, दोनों ही मतलब एक, तबाही। कल एक ओवरसीज फास्ट बॉलर गेराल्ड कॉर्सिया मोस्ट प्रोबब्ली वापस जा रहे हैं मुझे दिखते हुए। मुझे भी तो लगा। भाई 2 ओवरसीज पेसर, मुझे 2 ओवरसीज पेसर्स हो जाएंगे और एक जसप्रीत बुमराह, तो यू आर गॉन भाई, एब्सोल्युटली गॉन। आपकी फिर इसके बाद जीटी, गुजरात टाइटंस। जीटी, जीटी पे चलते हैं, रुक जा 1 मिनट में खोल लेता हूँ ना, जीटी का मेरे को याद आ जाएगा। यस, जीटी ने बहुत खर्चा किया है, बहुत खर्चा। जीटी ने तो भाई, मैं तो कहता हूँ जीटी ने तबाही मचाई है। जीटी ने पिक्स बहुत अच्छे किए हैं और मेरे सारे फेवरेट हैं, मैं सच बताऊं। बटलर बहुत अच्छा पिक है, 15.5 करोड़ का, बिल्कुल बढ़िया। सिराज बहुत अच्छा पिक है, आरसीबी जिसको मैं इतने साल तक सपोर्ट करता रहा। आपने जब हमने इंटरव्यूज में सुना है बकायदा कोहली को ये कहते हुए, या मैक्सी की किताब में ये सब है कि वो मैक्सी और सिराज ये दो प्लेयर हैं जो कि बैक करके चलते थे और लेके चलने वाले रहे हैं इनके लिए, तो मतलब स्पेशली सिराज के लिए तो एल्डर ब्रदर का रोल जिस आदमी ने प्ले किया है। आप अगर एज फ्रेंचाइजी, और दिनेश कार्तिक ने स्टेटमेंट दिया था कि वी विल टेक केयर ऑफ द ऑप्शन, विराट कैन प्ले एंड फोकस ऑन द टेस्ट मैच, और आप सिराज को जाने देते हो, अगर आपने चहल को जाने उन्होंने दिया, टेक ओवर ही कर लिया, उन्होंने टेक ओवर कर दिया गेम ऑप्शन का ओवर कर दिया एकदम। एक्चुअल में। जीटी की बात करते तो हैं, मुझे इसको लग, छोड़ देते हैं। हाँ जी। और उसके अलावा मुझे लगा कगिसो रबाडा बहुत अच्छा बाय था। और जितने उन्होंने फास्ट बॉलर उठाए हैं, जितने भी उठाए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हो, या फिर आपके क्या कहते हैं, अ, उन्होंने अपने प्लेइंग 11 के तीनों फास्ट बॉलर्स खरीद लिए हैं, मुझे ऐसा दिखता है, ठीक है। चाहे तो स्पिनर और एक उठाए हो। राशिद खान है ही है, और एक स्पिनर भी, राशिद खान है ही उनपे। स्पिनर भी देख, उन्होंने मानव सुतारा और निशांत सिद्धू ले लिए। अगर उनको साई किशोर निशांत नहीं भी सिद्धू, मिलता, तो उनके पास ऐसे प्लेयर हैं हम्म, जो इंडिया ए सेटअप में और अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा अच्छे कर इनके रहे पिक्स थे। चल यार आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। मैं तेरे को दिल्ली देता हूँ, दिल्ली के तो पिक्स बता दे बेस्ट कौन से हैं। एक तो केएल राहुल है ही है हैं। ऑब्वियसली। केएल राहुल बहुत बड़े प्राइस में मिले हैं, और मुझे ऐसा लगता है ना, नटराजन डिजर्व करते हैं 10.75, ठीक है। बिल्कुल, नटराजन बहुत बहुत बढ़िया अच्छा। बॉल। नटराजन नटराजन डेथ में एक्सपर्ट है। जेक फ्रेजर मकर ओवर प्राइस्ड है बहुत ज्यादा, ओवर प्राइस्ड मुझे है बट ऐसा लेकिन पिक पर्सनली अच्छा है। लगता है। पिक अच्छा है दिल्ली पिक के लिए, अच्छा सॉरी, है। दिल्ली खेलने के लिए। लास्ट लास्ट आईपीएल से उन्होंने कुछ नहीं किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। आई डोंट फील कि भाई कितना पैसा उन्हें दिया जाएगा। उन्होंने समीर रिजवी ले लिया बहुत सही में, और आशुतोष शर्मा 3.8 करोड़ में अगर सही बहुत से अच्छा यूटिलाइज पिक, किया गया तो बहुत अच्छा बहुत पिक, बढ़िया प्लेयर है वो, बहुत। बहुत और अच्छा। मोहित शर्मा तो मुझे लगता नहीं खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट अगर खेलते हैं तो वो भी मुझे अच्छे लगता हैं। है मुझे लगता है उनको मोहित को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास सारे लेफ्ट आर्म है। तू देख, कुलदीप है, अक्षर है, स्टार्क है, नटराजन है, स्टार्क भी है। हैं? तो हम्म। सारे ही लेफ्टी हैं, आपको एक तो राइटी खिलाना पड़ेगा। तो मोहित या जो भी वो कल किसी को लेना चाहेंगे, वो पिक राइटी जरूर होगी एक जो खेलेगा। चल जल्दी दे मेरे को टीम दे, फिर और मैं। राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स, यार इनका जो मेरे को एक पिक बहुत अच्छा लगा ना, वो था वनिंदु हसरंगा और तीक्ष्णा। इन्होंने दोनों जो इनको स्पिनर कवर करने थे ना, इन्होंने वो कवर कर लिए, ठीक है। क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बाकी सब बहुत कुछ था। आर्चर पे मेरे को तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मैं सच बताऊं, क्योंकि वो कितना फिट होगा कितना नहीं, कैसी बॉल डालेगा कैसा नहीं, अभी भी नहीं पता। और उसको इतना ज्यादा पैसा दे देना आर्चर को,
मुंबई भी जा रही थी उनके लिए, बट मैं तो कहता हूँ मुंबई ने राइट टाइम पे सही डिसीजन लिया कि 12.5 दे दिए ट्रेंट बोल्ट को, और ट्रेंट बोल्ट ले लिया इंस्टेड ऑफ आर्चर। तो मैं तो आर्चर अगला आए से थे, जबकि पहले पहले 12.25 तक आर्चर पे गए हैं वो लोग, पहले आर्चर आए थे फिर बोल्ट आए थे ऑक्शन फिर में। बोल्ट आए थे। तो तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे लगता है वो मुंबई ने सही डिसीजन लिया, और ये शायद यहाँ पे थोड़ा मात खा गए मेरे हिसाब से। कुमार कार्तिक एक अच्छा पिक हो सकते हैं, मेरे को लगता है अच्छा करेंगे ये। तो चलो और आकाश नेक्स्ट। माधवाल भी ठीक ही है प्राइस हाँ, पॉइंट के हिसाब से। आकाश माडवाल बहुत अच्छी पिक है। कौन सी टीम रह गई? पंजाब एम किंग्स आई हो गई? केकेआर। अपने ही किए शायद। नहीं, पंजाब किंग्स नहीं हुई है। नहीं नहीं, मैं करता हूँ हम्म। भाई। अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए ना, तो स्टील तो ग्लेन मैक्सवेल है, ठीक है। ऑक्शन का स्टील है ग्लेन मैक्सवेल। मार्कस स्टोइनिस अभी भी ओवर प्राइस में मानता हूँ। उसके अलावा आपके पास हरप्रीत निहाल वडेरा। निहाल वडेरा, देखो श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, वो तो प्राइस डिजर्व करते थे। अगर ऑक्शन प्राइस में स्टील की बात है, ग्लेन मैक्सवेल, निहाल वडेरा बहुत बढ़िया प्राइस में मिले उन्हें, और टैलेंट बहुत अच्छा है। और अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो विष्णु विनोद बहुत बड़े तूने इम्पैक्ट है। एक एक अगर नाम तूने मिस कर दिया, जिसको मैं मानता हूँ वो बेचारा बहुत अनलकी है, उसको इंडिया या इंडिया ये हरप्रीत बरार। मिलना चाहिए, हरप्रीत बरार। उसको इंडिया या इंडिया ये मिलना चाहिए, और वो बाहर बैठा हुआ है, मतलब उसको चांस नहीं मिलता है, बाकियों को मिल जाता है पहले। भाई साहब, वो जो बॉलिंग करता है और जिस हिसाब से वो बॉलर है, एटलीस्ट T20 तो उसका बनता है। तो मेरे को लगता है वो भी बहुत अच्छी पिक है 1.2 करोड़ में। बहुत अच्छी पिक है ना? और बाकी ये जो तीन बड़े पिक्स हैं उनके वैसे अय्यर और चहल साथ होने वाले हैं तो इफ यू नो यू नो। तो अय्यर, चहल और अर्शदीप, ये तीन बहुत अच्छे पिक्स रहने वाले हैं, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा करेंगे। पंजाब शायद किंग्स की केकेआर बची है। केकेआर आप बताते KKR हैं अपने बची, आपके हिसाब से। सनराइजर्स कर ली हमने बात, हमने RCB कर ली, CSK कर ली, राजस्थान भी कर ली। हाँ हाँ, KKR ही बची है, बाकी सारी हो गई हैं। अगर दिल्ली हो भी गई तो हो गई है। केकेआर के साथ। KKR, KKR के पिक्स, मेरे ख्याल में जो वैभव अरोड़ा को वापस ले आए वो अच्छा था, सही प्राइस में आ गए वो। हम्म। क्विंटन अच्छा था, क्विंटन सही अंक प्राइस में मिल गया। अंक अंकृश भी अंक्रिश, वापस ले आए तीन। अंक्रिश मिल गया। एक्चुअल में वो अपनी पूरी कोर वापस ले आए, सबसे बड़ी बात ये है। अगर तू देखे ना, वो हर किसी को ओपन वापस कौन ले आए। करेगा, क्विंटन टेक ऑफ करेंगे या फिर अहमद गुरबाज करेंगे? मेरे ख्याल में पहले टिकॉक करेगा कुछ टाइम। अगर टिकॉक का परफॉर्मेंस हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है, तो मे बी वो गुरबस के साथ जाएंगे। तो रीजन सिर्फ ये है क्योंकि डिकॉक का एक्सपीरियंस ज्यादा है, डिकॉक का रेपुटेशन ज्यादा है, और वो मतलब कंपैरेटिवली एक्सपीरियंस प्लेयर है, शायद इस वजह से जाए। बट मैं तो कहूंगा गुरबस। रेपुटेशन पे डेविड वार्नर बिके नहीं। सबसे हाँ, बड़ी रेपुटेशन वाले डेविड वार्नर बिके नहीं है तो। पर मुझे लगता है कल उनको कोई ना कोई टीम ले लेगी एज बैकअप ओपनर। मुझे 100% हमने, लगता है। अगर कोई टीम बची है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सीएसके हमारी हो गई है। उसके अलावा आरसीबी भी हमने बात कर ली है। हम्म। आपने बोला था कि आपके हिसाब से बेस्ट प्राइज है हम्म। ये फिलिप सॉल्ट और सुरेश शर्मा। हम्म। उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स भी हमने बात कर ली है। LSG कर ली। और दिल्ली मुंबई इंडियंस की बात हो गई है। सनराइजर्स हो गई। केकेआर की भी। आरआर भी हो गया। पंजाब भी हो गया, सनराइजर्स हो गया। हाँ, DC भी हो गया। सनराइजर्स भी हो गया। DC भी हो गया, GT भी एलएसजी हो गया, सारे हो गए। सारे हो गए। चल अब एक बाकी ना देखते हैं कल क्या है। लास्ट वीडियो बंद करने से पहले लास्ट एक प्रिडिक्शन कर दे फटाफट। पहले तो ये बता, मुंबई का ओपनर और कीपर कौन हो सकता है? क्योंकि ओवरसीज में लगता है वो किसी के लिए जाएंगे, फर्स्ट। और दूसरा, अगर तुझे क्या लगता है कि कल जिन टीमों के पास बाई चांस अभी कप्तान नहीं है, जैसे RCB है, क्या उनको कोई कप्तान मिलेगा, या उनको कोहली को या रजत पाटीदार को देखना पड़ेगा कि रज कोहली को कन्विंस करें या रजत पाटीदार से कराएं? उस पे बता। और तीसरा देखते हैं, आखिरी चीज, मैं भी साथ में ओपिनियन दे दूंगा अपना। और तीसरा चीज बता, कल का बेस्ट पिक और हाईएस्ट बिड किस पे जाएगा खिलाड़ी पे? अभी अगर मैं पहली चीज पे बात करूं तो ओवरसीज ओपनर और विकेट कीपर में जॉनी बेस्टो अनसोल्ड गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली उन्हें वापस ले लेंगे बेस में, ठीक है। और जॉनी बेस्टो अगर मारने पे आते हैं, वो मुंबई उड़ता। जैसे ग्राउंड पे हवा हवा बना देंगे बॉलर्स का। मतलब कोई बचेगा नहीं सामने फिर, मगर वो लेफ्टी चाहेंगे मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, जॉनी बेस्टो एक अच्छे पिक हो सकते हैं जहां तक अभी मुझे ध्यान में है, बाकी आगे वाले सेट्स का पता नहीं। मेरे हिसाब से उसमें जॉनी बेस्टो है।
और आरसीबी अब मुझे लगता है कि अब डुप्लेसिस के पास वापस जा सकती है आरटीएम अगर मुझे विल भी जैक्स, मुझे भी लगता है अब कि विल जैसे जैक्स कि फिर विल जैक्स लेके उन्हें बैठाना पड़ेगा, या फिर आपको लियाम लिविंगस्टन बैठाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने लिविंगस्टन और फॉर दैट मैटर फिल साल्ट पे इतना पैसा खर्च किया था, आप उन्हें बैठाओगे तो है नहीं, तो आप दोनों को खिलाओगे, मैं तो तो विल मैं जैक्स। तो मैं अगर एक बात बोलूँ ना, ये शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन भी हो सकता है, मैं तो ये कहूंगा आप भुवनेश्वर कुमार को पिक करो। हैं, विराट कोहली कप्तानी चलाते हैं, ये सबको पता है। जो हम्म, वहां कप्तानी चलती है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन होता है कप्तान के साथ। तो आप भुवी को लेके 100%। आप भुवी को लेके कर सकते हो, भुवी एक्सपीरियंस है, कप्तान भी ठीक है। और उनको स्पेशली वो ग्राउंड समझ आते हैं, ऐसे ग्राउंड। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये भुवी को सब लेते हैं तो इनकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं तो मान रहा हूँ कल कई सारे बड़े बड़े ना प्लेयर्स जो हैं सस्ते में बिकने वाले हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत टीमों के पास पैसे नहीं है। पैसे जैसे तो किसी पे नहीं बचे हैं, पैसे लगभग एक दो टीमों के पास बचे हैं, और आपको 12-12 प्लेयर्स अभी चाहिए, ठीक है, जैसे कि तो उस जोशुआ हिसाब लिटिल से। और ये सब है ना, जो ये वाले प्लेयर्स थे जो कि ओवरसीज अच्छा हम्म, कंट्रीब्यूट करते हैं, छोटे छोटे, ये बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगे सबको। चाहे नवीन हो मेरा ये हो। प्रेड, मेरा प्रेडिक्शन ये है, जो अगला बॉलर सेट है, बॉलर टू का सेट, उसमें से हाईएस्ट प्लेयर कोई भी जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि दीपक चाहर या तुषार देशपांडे बहुत पैसा लेके जाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि दीपक चाहर या तुषार देशपांडे में से किसी एक को अच्छा खासा पैसा मिलेगा, और इंडियन भुवनेश्वर कुमार ले जा सकता है। बैट्समैन बैट्समैन टू में ज्यादातर ओवरसीज प्लेयर्स है, जहां तक मेरे मयंक ख्याल अग्रवाल में है। पैसा लेके जाएंगे, मयंक अग्रवाल किसी अच्छी फ्रेंचाइजी में जा रहे हैं, और हो सकता है वो दिल्ली कैपिटल्स में जाए। किसी भी टीम में जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो 3-4 करोड़ से ज्यादा लेके जा रहे हैं, व्हाट आई फील। खैर अभी पैसे तो किस किस के पास बचे हैं, मेरे ख्याल में एमआई के पास है, आरसीबी के पास है, अगर बाकियों के पास पैसों तो की कम बात है। हम पे तो है ही नहीं, तो हम क्या ही बात करें पैसों की। तो टीम्स के हिसाब से मैं एक सेकंड आपको बता देता हूँ। ऑक्शन पर्स लेफ्ट के हिसाब से एमआई पे 26 है, आरसीबी पे 30 है, और पंजाब पे 22 है। बाकी सब पे 20 से कम है, और सनराइजर्स पे बस 5 करोड़ बचे हैं। सनराइजर तो तो टीम बना के बैठी है वो सिर्फ अपने जो बैकअप्स हैं ना वो ढूंढ रही हैं। तो वो तो 18 राजस्थान 20 रॉयल्स भी हो प्लेयर सकता लेके है। टीम बंद कर देंगी, मेरे को लगता है। मुझे भी लगता है वो 20 ही प्लेयर से ज्यादा नहीं ले पाएंगे, सात उनके 13 स्लॉट्स हो गए, 5 उन्हें मिनिमम फिल करने हैं, तो हम्म। 18 या 20। अब मुझे कल ऐसा लगता कल है कि तहलका चेन्नई। मचाएंगी। कल तहलका मचाएंगी एमआई और आरसीबी, अगर दिमाग लगा के, स्पेशली आरसीबी के लिए। तो एमआई तो मुझे पता है एमआई आर अपना बना लेगा। नहीं, आप आपको पता है मुझे क्या लगता है, आरसीबी ना लोग बहुत तंग, सब उनको बोल रहे कुछ भी किए जा रहे हो, कुछ भी किया जा रहे हो। आरसीबी का हर बार एक ही प्रॉब्लम रहा है, उनके पास ना इंडियन बॉलर्स ही नहीं रहे, ठीक है। बॉलर टू में बहुत सारे इंडियन बॉलर्स हैं, और दो तो आरसीबी लेके जा रही, दो बॉलर उनके हैं, तो बाकी है, बाकी बाकी लोग डिसाइड कर लो, बाकी बच्चा लोगों का। तो देखो उस लेकिन हिसाब से लेकिन ओमकार, मेरा एक बात मेरी मानना है मेरा, कि आपको एक लीडर, आपके पास विराट कोहली है मैं मानता हूं, बट वो भी कहीं ना कहीं ये बात खुद भी समझ गए थे जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी, कि उनका T20 कभी सही वो बैठा नहीं। ठीक है, ये उनका माइंडसेट टी20 वाला है ही नहीं। है ही उनका नहीं। माइंडसेट टेस्ट क्रिकेट वाला है, हाँ। वो और टेस्ट क्रिकेट वाले वो माइंडसेट वो से टी होते हैं। ट्वेंटी में बल्लेबाजी कर सकते हैं, उन्होंने आपको रिकॉर्ड ऐसे ऐसे मैचेस जिताए जो आप कभी सोच नहीं सकते थे। पर शायद सोचते नहीं थे। कप्तानी में जो वो क्विक डिसीजन वाली बात है ना, वहां पे शायद वो थोड़ा मात खा जाते हैं मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली तो। बट लेकिन वो लीडर है, उनको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, उनके साथ आपको एक शार्प कप्तान रखना जरूरी है। तो आरसीबी वो ढूंढ पाएगी नहीं ढूंढ पाएगी, फाफ ने काम तो अच्छा किया था, बहुत कंसिस्टेंट रही आरसीबी, 5 साल लगातार क्वालिफाई करना, टाइटल जरूर नहीं है। और आई स्टिल फील कि पंजाब किंग्स शायद शायद पंट पिक्स ये हो सकता है कि वो स्टीव स्मिथ को ले और उन्हें कैप्टन बना दे। आई स्टिल डाउट पंजाब किंग्स। आई डोंट थिंक सो, तो श्रेयस अय्यर, इतना पैसा हाँ, देने के बाद इतना पैसा देने आई डोंट इतना थिंक। पैसा देने के बाद दो दो होता नहीं है, क्योंकि लेकिन श्रेयस अय्यर, हाँ, श्रेयस अय्यर ही कैप्टन होंगे अगर इतना पैसा दिया गया है तब। चलो ओमकार, तो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया तुझसे बात करके भाई, एज यूजुअल। अब कल क्या करते हैं, कल कुछ लोगों को और बुला लेंगे जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो एक कल तो हल्का जल्दी खत्म सा, हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, हाँ। हाँ तो मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा जल्दी, एक अच्छा सा सॉस एनालिसिस कर लेंगे बढ़िया सा टीम्स का, 3 4 टीमों का पहले, फिर 3 4 टीमों का ऐसे, और फिर अपना वो मिलते हैं, ठीक है। तो तब चलो तक आप ठीक है, ख्याल ओके। रखिए सब लोग, उनका तू भी अपना ख्याल रख, आप सब अपना ख्याल रखिए।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ पॉइंट नहीं भी पसंद आया तो उसको कमेंट में डालिए। मिलते हैं कल। थैंक ओके बाय यू। गाइस। बाय।